चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी अगली वीडियो, जिसमें हम देखेंगे आगे के केमिस्ट्री के कुछ प्रश्न। पहला क्वेश्चन है हमारा, वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व होता है। तो मतलब जो एयर में जो नाइट्रोजन है वो क्या काम करती है। तो वो जो ऑक्सीजन होता है एयर में उसको तनु करती है, जो कि शुद्ध अवस्था में बहुत ज़्यादा क्या होती है, क्रियाशील होती है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है। मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन कब कहा जाएगा दो विलयनों को। तो जब उनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम होगा तब उनको क्या कहा जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मान लो दो सॉल्यूशन हैं जिनमें अलग अलग सब्सटेंस से बने हुए हैं, तो जब उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा और टेम्परेचर भी क्या होगा, सेम होगा, तो उस अवस्था में उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैस एजेंसियों द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडर में रसोई गैस का रूप क्या है। मतलब जो गैस एजेंसियां देती हैं, जैसे इंडियन है, एचपी है या भारत गैस है, तो वो जो आपको सिलेंडर देती है तो उस सिलेंडर में जो गैस भरी होती है वो किस फॉर्म में होती है। तो वो होती है हमारी लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और मैं आपको इससे पहले ये बता दूं, जो जो हमें एलपीजी, इनका कहने का मतलब है रसोई गैस जो होती है वो होती है हमारी एलपीजी, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसमें जो हमारी मेन रूप से जो गैस होती है जो जलने में जिसका हम काम लेते हैं वो क्या होती है, ब्यूटेन होती है। BUTANE ब्यूटेन होती है। ठीक है, इसमें कभी कभार ये भी पूछा जाता है जो जलने वाली गैस होती है या मुख्यतः सिलेंडर में कौन सी गैस मिलती है, तो आंसर होगा ब्यूटेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, रसोई गैस किसका मिश्रण है। तो जो रसोई गैस है वो हमारा किसका मिश्रण होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का, जैसे ही मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अभ्रक जो है वो क्या होता है। तो अभ्रक तब होता है, या ये जो हमारा अभ्रक है मतलब मीका, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं MICA, मीका या माइका। तो ये होता है एनर्जी का मैं बोलूँ या मैं बोलूँ ऊष्मा का, हीट का क्या होता है, गुड कंडक्टर। और जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका क्या होता है, बैड कंडक्टर। ठीक है, ऊष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या होते हैं। तो बेसिकली एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जटिल कार्बनिक पदार्थ को साधारण पदार्थ में बदलते हैं। मतलब एंजाइम क्या करते हैं, ये हमारे एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में बदलते हैं। और मेनली ये केमिकली मैं बोलूँ ये क्या होते हैं, हमारे प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और ये एंजाइम जो हैं ये हमारे बहुत जगह हमारे कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। जैसे हमारे केमिस्ट्री में कैटालिस्ट होते हैं CATALYST। जैसे हमारे केमिस्ट्री में किसी रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी बॉडी में कैटालिस्ट का काम कौन करते हैं, एंजाइम्स करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। तो जो बिजली में चलने वाला जो हमारा बल्ब होता है उसके अंदर जो गैस होती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है, इसका क्या कारण है। आपने देखा होगा जैसे कि आपके घर में क्या होता है, थर्मल फ्लास्क होता है। थर्मल फ्लास्क मतलब जिसमें वो आता है ना, एक बीकर होता है जिसमें आप क्या करते हैं, गर्म पानी डालते हैं तो वो पानी गर्म ही रहता है, या कोई ठंडी चीज़ डालते हैं तो वो चीज़ ठंडी ही रहती है बहुत अधिक समय तक। ठीक है, मैं थर्मल फ्लास्क की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा उसके अंदर क्या लगा होता है, पूरा कांच लगा होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है, जब भी आप, इसने देखा गया है कि जब भी आप शीशे के बर्तन में गर्म दूध या गर्म जल डालते हैं तो वो चटक जाता है। मतलब इसमें दो टाइप के आते हैं, एक होता है जिसके अंदर पूरे कांच का बना होता है, एक दूसरा होता है जो स्टील का बना होता है। ठीक है, ये थर्मल फ्लास्क भी दो टाइप के आते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जब वो अंदर से शीशे का बना हो तो आप उसमें ज़्यादा गर्म चीज़ें या ज़्यादा गर्म दूध नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो खौलते हुए द्रव, मान लो जो हमारे खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। मान लो आपने बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ इसमें डाल दिया और ऊपर से क्या लगा दिया, ढक्कन लगा दिया। अब बेसिकली क्या होगा, इस गर्म से जो ये गर्म है इसकी हीट एनर्जी निकलेगी और हीट एनर्जी क्या करेगी, इसके अंदर क्या बना देगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर, जिसके कारण आप जैसे ही ढक्कन खोलेंगे ये पूरा शीशा चटक के इसी में गिर जाता है। ठीक है,
चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे लोहे से क्या होता है। मान लो आप पे दो लोहा है, एक है जिस पे जंग लगा हुआ है और एक है प्योर लोहा जिस पे अभी जंग नहीं लगा हुआ है। तो आप देखेंगे जिस पर जंग लगा हुआ है इसका वजन क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, इसके जिस पे जंग नहीं लगा हुआ है इसके मुकाबले में, मतलब या इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा जंग लगा लोहा है उसका वेट ज़्यादा होगा, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें हमसे पूछा है जो परम शून्य ताप क्या होता है, मतलब जो हमारा एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या होता है। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, ठीक है, जो कि होता है हमारा -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसी को शून्य माना जाता है, ठीक है, और यही होता है हमारा परम ताप पैमाना। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इंजन के जलते समय उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं वो क्या हो जाता है। मान लो आप फ्यूल है, फ्यूल में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो आप जब फ्यूल जलाते हैं या फ्यूल जब बर्न होता है तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, तो वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प या मैं बोलूँ वाटर वेपर्स में बदल जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो होती है वो कौन सी होती है। तो वो होती है नाइट्रोजन, जो कि हमें कितनी मिलती है, 78% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लोहे के पाइप को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। मान लो कोई लोहा है, लोहे को हमें किससे बचाना है, जंग से बचाना है या फिर संक्षारण से बचाना है, तो हम इसके ऊपर किसकी परत चढ़ाते हैं, इसके ऊपर हम परत चढ़ाते हैं किसकी, कुछ मेटल्स की परत चढ़ाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है। तो इस परत चढ़ाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक गैल्वनाइजेशन की प्रोसेस होती है उसे कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम जिंक की परत भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ है। मान लो जो पशुओं की हड्डियां और जो दांत हैं वो किससे बने होते हैं, तो वो बने होते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट से, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रासायनिक रूप से हिम या शुष्क हिम क्या है, मतलब जो ड्राई आइस है जिसको हम हिंदी में शुष्क हिम कहते हैं वो किससे बना होता है। तो हमारा होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो हमारा सॉलिड CO2 होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस है। इसमें पूछा है अगर सामान्य वायु में कौन सी गैस इसमें से नहीं मिलती है, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या हीलियम। तो हम जैसा कि हम जानते हैं क्लोरीन गैस हमको देखने को नहीं मिलती है सामान्य तौर पर वायु में। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है उत्प्रेरक वह पदार्थ है। उत्प्रेरक के बारे में हमें पूछा गया है। उत्प्रेरक को हम हिंदी में बोलते हैं कैटलिस्ट। तो क्या करता है कैटलिस्ट, हमारे जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उनकी स्पीड को बदल देता है, ठीक है, कभी कभार ये स्पीड को घटा भी देता है। तो कैटलिस्ट वो होते हैं जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा या घटा भी सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है। कार्बन जो है सबसे कम किस में मिलता है, इस्पात में, कच्चा लोह में, पिटवा लोह में या ढलवा लोह में, मतलब पिग आयरन, रॉट आयरन या कास्ट आयरन। तो हमको जैसा कि पता है जो रॉट आयरन जो होता है उसमें कार्बन सबसे कम मात्रा में मिलता है, जो कि लगभग 0.25% तक होता है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व से सड़ने से बचाने वाली मार्श गैस है। मतलब कोयलों की खानों में कार्बनिक तत्व, मतलब जो कार्बन से बने हुए हैं उनको सड़ने से बचाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मीथेन गैस का, जिसको हम एक मार्श गैस भी कहते हैं या मार्शी
एरिया में जो मिलने वाली गैस होती है उसका नाम क्या होता है? मीथेन गैस होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है, मतलब बैटरियों में कौन सा एसिड जो है वो इस्तेमाल होता है। और जैसा कि हम जानते हैं हमारी बैटरियों में इस्तेमाल होने वाले एसिड को हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका रासायनिक फार्मूला होता है H2SO4। ठीक है, H2SO4 को हम किस में यूज़ करते हैं? हम अपनी बैटरीज़ में इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे हमारे इस वीडियो के प्रश्न। बाकी हम इसके आगे के प्रश्न देखेंगे अपनी अगली वीडियो में।